नशे की लत लगाकर ले उड़ा मासूम गणेश की पत्नी को सलमान खान। 9.5 लाख नकद और 40 तोला सोने के गहनों के साथ हुए फरार। रो रो कर पति का हुआ बुरा हाल। पुलिस प्रशासन से पर्याप्त मदद नहीं मिलने की वजह से गणेश को है अब सिर्फ मीडिया और सरकार पर भरोसा। आपके साथ जो घटना घटी है उसके बारे में कुछ बताइए। वैसे मेरा नाम मैं प्रथम बताऊंगा। मेरा नाम है गणेश दत्तात्रेय हनगर। मैं मेरा भाईंदर में रहता हूँ। मेरी पत्नी का नाम है मुस्कान गणेश हनगर, वो भी मेरे साथ ही रहती है। हमारा रिलेशन लास्ट 12 साल से है, हम साथ में रहते हैं। शादी हुई है, उसके द्वारा हमें मेरे एक पुत्र हुआ है, उसका नाम है गुरुत्व गणेश हनगर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी की जो सहेली है जिसका नाम है रिया गिल, जो पिंपरी में रहती है, जिसके द्वारा उसका जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है सलमान खान उर्फ शंभू करके नाम जैसा है, दाढ़ी दड़ियल जैसा है, वो उसके द्वारा हमारे घर में आने जाने लगा, क्योंकि वो बोला कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। और मेरे पत्नी से उसने बाकायदा मेरे सामने राखी बांधी है और दीदी बोलता था। तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। घर पे आना जाना है और मेरा काम बिजनेस है इवेंट का, तो मैं इवेंट के माध्यम से कभी 4 दिन बॉम्बे में रहता हूँ, कभी 4 दिन बाहर, कभी दिल्ली, कभी आउट ऑफ इंडिया। और शूटिंग मेरी चलती रहती है। शूटिंग में मैं लाइट डिजाइनर हूँ, तो मैं लाइटिंग के सिलसिले में जाते रहता हूँ। सुबह गया तो रात को कभी 3 को आ, कभी 4। देयर इज नो टाइम नहीं उसी के लिए। तो मैं इसी तरह से मेरा बिजनेस है। मेरी पत्नी बहुत हंसी खुशी हमारा परिवार चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बीवी कुछ अम्लीय पदार्थ का सेवन कर रही है करके। उस टेंशन में, क्योंकि मैंने क्या हुआ, एक बार उनका ड्रावर खोला तो उसमें मुझे कुछ इंजेक्शंस दिखे और कुछ व्हाइट कलर की पुड़िया दिखी, जिसे एमडी के कहते हैं, जैसे वो सलमान भाई जो है। फिर मुझे मालूम पड़ा कि धीरे धीरे मैं पूछने लगा तो बोले सलमान भाई का सारा है ये, इसे ड्रग्स कहते हैं। तो बोले आप भी लेके देखो, ये बहुत अच्छा है। शराब क्यों पीते? शराब से अच्छा ये नशा है जिसमें आदमी को बाज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। तो मैंने बोला ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी बीवी को थोड़ा थोड़ा करके मेरे गैर हाजिरी में, क्योंकि मेरे सामने तो कभी दिया नहीं उसने, तो मेरे गैर हाजिरी में उसको थोड़ा थोड़ा नशा देने के लगे। क्योंकि मैं जब भी इवेंट पे से आता था तो मेरी बीवी एकदम बेचैन जैसी फील करती थी। पैर कभी झटक, कभी बेचैनी हो रही, इधर से उधर भाग रही। बोले क्या हुआ? ये तो अपन दवा खाने जाते हैं। तो बोले दवा खाने जाने की जरूरत नहीं, मैं कल दिखा के आ जाऊंगी। तो मैं इवेंट पे से जाने के बाद कभी घर पे आया तो कभी सोई ली है, कभी 2-2 दिन तक सोई रहती थी। तो मैंने नींद इतनी क्यों आ रही? ये तो चेकअप करा लेते हैं। तो बोले टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। फिर वो सलमान जो जिसका रिया और वो जो आते थे साथ में, तो दीदी दीदी बोले घर पे बैठे, तो मैं अपना इवेंट पे चला जाता था। तो उसके बाद घर में क्या हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम पड़ता था, क्योंकि मेरे जो घर के बाहर, जो दरवाजे के बाहर जो कैमरे लगा है, उसमें तो रिकॉर्ड में मालूम पड़ जाता है कि कितने बजे आ रहे, क्या नहीं आ रहा, टाइमिंग है वो। तो मैं चिंतित इसलिए था कि मेरी बीवी को धीरे धीरे उसको बेचैनी चेहरे पे दिखने लगी। वो गुस्सा होने लगी, गुस्से से मेरे से बात करने लगी। जो लड़की मुझे, मेरे इसके हाथ पे टैटू है मेरे नाम का, इतना प्यार करने वाली, मेरे को एकदम आड़िक बात करने लगी, एकदम टपोरी जैसे बात करने लगी। क्या लड़की, मतलब गंदी गंदी बातें। मैं उसको बोला ऐसी तू बर्ताव क्यों कर रही है? तो बोले मेरे को भी नहीं समझ रहा है मैं ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हूँ। तो मैंने काफी बार समझाने की कोशिश किया। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स को पूछा भाई मेरी बीवी ऐसी ऐसी कर रही है, उसका रीजन क्या है? पहले तो मेरी बीवी कभी सिगरेट नहीं पीती थी, अभी दिन में 2-2 पैकेट पीने लगी सिगरेट। तो मैं और परेशान होने लगा कि भाई घर में, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के सर पे असर क्या होगा। मेरे बेटे को मैंने इंटरनेशनल स्कूल में डाला हूँ, सामने 7th फ्लोर करके। तो मैं फुल टेंशन में कि मेरे बच्चे का आगे का भविष्य कैसा होगा। मैं तो डिजाइनर हूँ, तो मेरा बच्चा भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरी पत्नी को बारंबार मैं पूछने लगा तो वो चिढ़ने लगी मुझसे, काफी गुस्सा होने लगी। तुम मेरे को बार बार ये पूछो मत, पूछेगा तो मैं सर अपट डालूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो मैंने काफी समझाने के बावजूद, बहुत बहुत होने के बाद, मैं तो सलमान को बोला भाई आप कुछ गलत कर रहे हो। अरे बोले आप टेंशन क्या लेते हो भाई, ये चीज है, आप भी लेके देखो, आपको काम में एनर्जी आएंगी आएंगी। बोला भाई ये जो भी कर रहे हो तुम गलत करो, मेरे घर में कभी आना नहीं। ये होने के बावजूद मैं एक बार गया था नागपुर इवेंट के लिए, और नागपुर से मेरे को आना था 8 दिन बाद। लेकिन मेरा इवेंट खत्म हुआ और मैं आ गया 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले आके देखा तो घर में रिया गिल और सलमान खान घर में, रात को घर में बैठे हैं। घर में बैठे तो मैंने उसको क्वेश्चन किया, तू मैं इतने रात को क्या कर रही हूँ मेरे घर में? तो मेरी बीवी के साथ में झगड़ा किया मैंने। तो सलमान बीच में आ रहा है, अरे भाई दीदी यार तुम शक करते, दीदी भी शक करो, दीदी भी शक करो। अरे भाई दीदी भी शक करे तो आप रात को क्या करो 3-3:30 बजे? तो लिमिट है कि नहीं? अगर आप बहन बोल रहे हो तो रात के किसी घर पे कैसे, मेरे को कैसे इन्फॉर्म नहीं किया? उस पे तू मैं बहुत हो गए थे हमारी। और मेरा शक बढ़ते गया। फिर मेरे को डाउट लगने लगी कुछ तो गड़बड़ी होने रही मेरे घर के अंदर। तो मेरे कैमरे को मैं बार बार चेक करने लगा। फिर कई बार ऐसा हुआ कि वो लोग कैमरे को पावर स्विच ऑफ करते थे। कैसे? क्योंकि मैं जब लाइव मेरा कैमरा मोबाइल से देखता था पावर बंद है, फिर मैं बीवी को फोन करके पूछता था कि भाई अपने घर का नेट बंद है क्या? तो बोले क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा नहीं कैमरे में कुछ। नहीं बोले कैमरा में खराबी रहेगी, ये रहेगी। तो मैं सोचा चलो टेक्निकल फॉल्ट है, ऐसा सब कुछ है। तो ठीक मेरी पत्नी
10 जुलाई को मेरी पत्नी गुस्सा होके पत्नी के साथ मेरी सास जो 9 महीने से मेरे घर में आके बैठी थी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए जाइए, लेकिन वो नहीं गई। मैं तो मेरी बेटी के साथ ही रहूंगी, मेरी बेटी जिधर उधर में, तो बोला ऐसा कौन सी माँ है जो बेटी के साथ रहेगी। तो 10 तारीख को वो लोग मेरे घर से 2-4 बैग लेके निकले और किसी फ्रेंड के पास रुके। तो मैं बोला भाई बच्चे का स्कूल का क्या? तो बोले मैं मेरे बच्चे को यहीं पे रह के पढ़ाऊंगी और आप टेंशन मत लो, आप बिंदास रहो। तो मैं इतना नजरअंदाज किया, मेरे उससे गुस्से में गई, वापस आ जाएगी। तो मैं उसके बाद मेरे कामों में बिजी, मेरा गोडाउन इसकी आगे है, तो लाइट का बिजनेस है, तो मैं बार बार ऑफिस जाना आना, क्लाइंट के पास जाना, मीटिंग्स करना, डिजाइन करना, शूटिंग करना, मैं उसमें बिजी था। तो उसने मेरा नंबर कर दी ब्लॉक। ब्लॉक होने के बावजूद मैं बार बार किधर गए फ्रेंड लोग को पूछने लगा। तो एक दिन मैं सहारा शहर में मेरा इवेंट था 18 को, तो मैं 18 तारीख को वहां से आ रहा था रात को, मेरा 1:30 बजे खत्म हुआ, तो वहां से आने तक यहाँ पे मेरे को 1.5-2 घंटा लगा। 1.5-2 घंटा लगा, तो मेरे बिल्डिंग के बाहर मैंने सलमान की जो कार है MG हेक्टर की नई वाली, वो मैंने देखी। अब वो मैंने देखी बर्फ गीता जिनके बंगलों के सामने पार्क थी, तो मैं और डर गया कि इसकी गाड़ी इधर क्या कर रही। तो मैं जाके गाड़ी में जाके देखने लगा, तो उस गाड़ी के अंदर मेरी पत्नी बैठी हुई थी। वो देख के मेरा मुंह छुपाने लगी, तो मुझे और गुस्सा आया। तो मैंने उसको दरवाजा खोला, बोला सबसे पहले तो अभी घर में चल, जबकि तू 10 तारीख को गई है, तो तू ये 18 तारीख को ये गाड़ी के अंदर क्या कर रही है? मतलब कुछ तो काला बदल है। तो वो पूछने के लिए आया, तो पीछे से सलमान भाग के ऊपर आया, अरे गणेश भाई क्यों भाई बहन के ऊपर शक करते हैं यार, मैं भाई हो। तो बोला भाई 3:40 में कौन सा भाई बहन का रिश्ता है? हाँ, तो मेरी बीवी को लगा कि शायद मैं लाफा मारूंगा, इसलिए वो भाग गई मेरे दरवाजे से। तो सलमान बोला रुको मैं दीदी को लेके आता, आप टेंशन मत लो, आपको सब अभी क्लियर करता हूं। उसको लेने को गया तो वो भी भाग गया। उस होने के बावजूद मेरे को कुछ उस समय एकदम मैं परेशान, मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब कुछ ही नहीं समझ रहा है। एक तो थोड़ा आंसू, चिल्लाओ कैसे, बिल्डिंग का रात का टाइम है, किसको बोलूं, कॉल करूं, फोन पे फोन मारा, सलमान भी नहीं उठा रहा फोन। हाँ, मेरी बीवी ने तो मेरे को ब्लॉक पे रखी थी। तो क्या गड़बड़ी है, माजरा क्या है, मालूम पड़ने के लिए मैं और टेंशन। फिर दूसरे दिन मुझे जिसके घर पे गई थी उसने मेरे को बताया कि आपकी पत्नी यहाँ से चली गई है बच्चे को लेके। तो मैंने कहा चली गई? तो बोले वो मुझे नहीं पता है, लेकिन सलमान आया था, उसको कार में लेके गया करके। तो सलमान ने मेरा फोन तब से उठाना बंद कर दिया। तो मैं फोन करा के, तो फिर मैं परेशान हो गया कि क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं। फिर मैं सलमान को फोन कर रहा हूँ कि भाई उसने भी फोन उठाना बंद कर दिया। बाहर जाके देखा तो कार भी नहीं है, कहाँ गई रहेगी, बच्चा भी नहीं है। अबे और टेंशन। फिर मैं दूसरे दिन जब नींद से उठने के बाद सलमान की इंक्वायरी करने लगा कि भाई क्या माजरा है, तब मुझे बरोबर मालूम पड़ा कि ये सबसे बड़ा ड्रग्स पेडलर है, जो सेंटा क्रूज से भी वांटेड है। ये और वो ड्रग्स पेडलर के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो वेश्यावृत्ति का भी व्यवसाय करता है, जो मुंबई से लड़कियां लेके जाके यूपी में उनके गांव में बेचता है। ये मुझे मुझे कुछ लोगों से मालूम पड़ा। तो मुझे और धड़कन बढ़ गई कि भाई मेरी बीवी उसके साथ गई तो क्या करेगी, और डर के मारे मेरे को बेचनी, और फिर क्या होगा क्या नहीं। फिर उसके मैं पुलिस चौकी भाग के गया कंप्लेंट दर्ज करना कि भाई मेरी बीवी बच्चे नहीं मिल रही करके। तो उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया कि आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, 1-2 दिन गुस्सा होकर गई रहेगी तो आ जाएगी। तो 2-3 दिन में रुकने के बावजूद भी बीवी नहीं आई। फिर मैं चौकी में गया कि सर मेरे अभी तक पत्नी आई नहीं, बच्चा नहीं आया, क्या रीजन है। तो फिर उन्होंने मेरे से एक कंप्लेंट लिखवा के लिए, मिसिंग कंप्लेंट करके वो लिखवा के लेने के बाद मुझे बाहर के लोगों से मालूम पड़ा कि वो गई है सलमान के साथ राजस्थान, यूपी, उनके गाँव। तो मैंने सलमान को फोन किया। उसके बाद सलमान मुझको फोन पे धमकियां देने लगा वहां से कि गणेश भाई ज्यादा आप शाणे मत समझो खुद को, मेरी कितनी बड़ी पहचान आपको नहीं मालूम। वहां से मुझे रिवॉल्वर दिखाने लगा, गोलियां भर रहा है, इतनी गोली मारूंगा, वो धमकी दे रहा है। और मैं रो रो के उसको बोल रहा कि भाई प्लीज मेरा बच्चा और बीवी मुझे लाके दो, क्योंकि स्कूल चालू है, स्कूल रनिंग स्कूल में से आप लेके जा रहे हो। तो बोलता आ जाएंगी, टेंशन मत लो, 4-5 दिन जाइए, आ जाएगी, घर पे पहुंचने से मतलब मत देखो, तो ज्यादा बात मत। तो बोला भाई ये ऐसा क्या बोल रहे हो। फिर मैं टेंशन कि अभी ये क्या क्या क्या। तो जब मुझे और धड़कन बढ़ने लगी, तो मैंने मेरे लॉकर की चाबी सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी के पास रहती है, क्योंकि उसमें सब जो गहने मैंने उसके लिए बनाए थे, जो प्रॉपर जीएसटी बिल के साथ लीगली लिए थे 916 के। तो मैं उसके पास चाबी की नहीं थी, एक चाबी मेरे बैंडा के घर पे रहती, मेरे मम्मी के पास। तो वो चाबी मैंने मांगे, जब लॉकर खोला तो उसमें से मेरे करीबन 40 तोला सोना गायब, और कैश में 9.5 लाख रुपया था, जो क्लाइंट ने मुझे लाइट्स लाने के लिए दिया था, क्योंकि मेरा लाइट का बिजनेस है, जो इंपोर्ट करता हूँ, मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी है। तो वो कैश भी नहीं मिल रहा था, और मैं डर गया और सलमान को फोन करने लगा कि भाई वो किधर है। तो बोलता तुम मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम बोलने लगा। तो पुलिस वाले को जाके बोला, मैंने लोकेशन बताया कि सर इधर है, वो ये है, लेकिन पुलिस वाले मुझसे इतना सहकार्य करे नहीं। बोले आ जाइए, हमने प्रॉमिस कर देना आपको, आपकी बीवी मिल जाएंगी मिल जाएंगी। ये आश्वासन देते देते सर 18 से लेके मेरी बीवी आई 3 तारीख को, और 3 तारीख को वो भी आई अजमेर से, उसके साथ वो भी मैंने साहब लोग को जाके बताया, क्योंकि मेरा आधार कार्ड उससे लिंक था फोन से।
तो जो टिकट निकाला था टिकट का मैसेज मुझे आया, तो मैं जाके चौकी में देखा सर ये तो अजमेर में है। तो वो साहब लोग भी नहीं मान रहे, नहीं हमको मालूम पुणे में। साहब पुणे में नहीं है, अजमेर में टिकट है मेरे पास। और सलमान भी उसके साथ था। और मेरा जो छोटा बेटा है, तो चौकी में मेरे को उन्होंने हैंड ओवर करने के बाद, मेरे बेटे को घर पे लाने के बाद, जब मेरे बेटे को बहुत कुछ प्यार से पूछा, तो मेरे बेटे ने बोला कि सलमान अंकल ने मुझे बहुत मारा पापा, और मारते थे मम्मी को भी इंजेक्शन दे रहे, ये सब ऐसा बता रहा था, दवा सिगरेट बहुत पी रही है, ये सब कुछ। तो मैं और रो के मैं परेशान हो गया। मेरे घर वालों को बुलाया, दोस्तों को बोला कि प्लीज मुझे हेल्प करो, मेरी बीवी को बचाओ, नहीं तो सर ये जो सलमान है सर पूरा टेररिस्ट है सर। इतनी मेरे टेबल पे उसके पास से 6 गन थी और हाथ में, मेरे को इतना डरा के रखा। और हर बार रात को वो लोग सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, नॉर्मल कॉल नहीं करते, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। व्हाट्सएप कॉल करते हैं। और उसकी जो गर्लफ्रेंड जो रिया गिल है, जो पिंपरी में उसका ड्रग्स का व्यापार करती है वो, और उसके अलावा उसका और एक फ्रेंड है जिसका नाम है उमेश परमार, वो भी उनका साथीदार, जिन्होंने मेरी बीवी को ये सब करने को भाग पड़ा। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे प्रशासन से न्याय दिलाए सर। मेरी बीवी वैसे ने बहुत प्यार करने, उसके हाथ पे भी मेरा नाम लिखा हुआ है, सब बाजू आज भी प्यार करती है। उसने पुणे में फोन करके किसी को बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही, चक्कर आ रही। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी पत्नी को बचाइए सर, आप लोग से बहुत और बहुत दरख्वास्त है सर, मुझे न्याय दिलाइए। पुलिस आपको सहयोग नहीं कर रही है? पुलिस सहयोग से भी एक ही बात बोल रही है कि पत्नी है, सोना लेके जा सकती है, पैसा लेके जा सकती है। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि सर पत्नी है तो उनको पूछ के लेके जाएगी, भागेगी क्यों? और भागी 3:30 बजे के बाद, और सलमान के साथ, तो इतना बड़ा ड्रग्स डीलर और सर गैंगस्टर वाला इंसान है, उसके साथ भागी। मैं तो डर, पुलिस को पता शायद मार दिया होगा, तो पुलिस बोलती ऐसा कैसा मारेगा, उसमें क्या हिम्मत है? बोला सर मेरे को रिवॉल्वर दिखा रहा है, गोलियां भर रहा है, ऐसे गोली मारूंगा वैसे मारूंगा। मैं और डर रहा हूँ, जाके प्रोटेक्शन मांग रहा, तो बोलते नहीं वैसा नहीं मारेगा, ये नहीं। तो मेरे को यही आश्वासन दे रहे। लेकिन सर न्याय, उसका एड्रेस, लास्ट का एड्रेस मैं लाके दिया सर उनको। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मेरी बीवी और बच्चा तो इधर है, मैं तो अकेला घर में रहता हूँ सर, मेरे को जान को खतरा तो है जाए, लेकिन मेरी बीवी को सर क्या कर देगा, पागल कर देगा, मेंटल कर देगा सर, उसको इंजेक्शन ड्रग्स पिलाकर। प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब। मैं महेश कनौजिया, अपने वरिष्ठ पत्रकार विनोद जोशी के साथ, RMC न्यूज।